राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप लोग सदैव सुखी व संपन्न रहें। वीवीपी का ऑल ओवर चैनल पर मैं डॉक्टर विश्व प्रताप सिंह आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मार्केट में और इस मायावी दुनिया में ठगाई का माया जाल बहुत फैला हुआ है और मेरे प्यारे पशुपालक भाई जो किसान भाई हैं वो वास्तव में कभी कभी ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हुआ हूं कि आप गाय खरीदने से पहले कौन कौन सी सावधानियां रखें जो आपके साथ में धोखाधड़ी ना हो सके और किसी भी प्रकार की गलत टाइप की गाय आपके पास ना आ सके, कोई अपगुण वाली गाय ना आ सके। इस तरह की कुछ जानकारियां देने वाला हूं, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। यदि आप उन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, भविष्य में गाय खरीदते समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी और गाय खरीद कर लाएंगे, अपने घर पर दूध निकालेंगे, दूध खाएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कंडीशन यही है कि जो भी मैं पॉइंट्स बताता हूं वो आप अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा। जब भी आप गाय खरीदते हैं उस समय उन पॉइंट्स का पालन कीजिएगा। तो चलते हैं सीधे पॉइंट। सर, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें गाय खरीदने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहली बात साथियों, आपको फर्स्ट लैक्टेशन वाली गाय नहीं खरीदनी है। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता, फर्स्ट लैक्टेशन वाली कोई भी गाय होती है मोस्टली हरकत करती है। करीबन 90% गायें जो है वो हरकत करती हैं। उनके रस्सी बांधनी पड़ती, पैरों में दूध निकालना पड़ता है और कभी कभी दूध अच्छा नहीं देती हैं। काफ़ी यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं पशुपालक भाइयों के सामने। तो फर्स्ट लैक्टेशन वाली गाय कभी ना खरीदें। यदि आप खरीदने जाते हैं तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके के लैक्टेशन की खरीदें। नंबर 2 पर जो पॉइंट है मेरे साथियों, आप देखिएगा कि हमारी गाय की जो दूध वाली नसें होती हैं, जो उसके पेट के नीचे से होती है लंबी से, वो नाभि के आगे से होनी चाहिए। लंबाई उनकी काफी होनी चाहिए नसों की, और नसें काफी मोटी होनी चाहिए। मोटी होने के साथ साथ में एकदम बिल्कुल सीधी ना होकर के हल्की टेढ़ी मेढ़ी नस होनी चाहिए। उस प्रकार की गाय अच्छा और पर्याप्त अधिक दूध देने वाली होती है। नेक्स्ट नंबर पर मेरे प्यारे साथियों, जो गाय बच्चा देने वाली है या ब्याने वाली है उस गाय को न खरीदें तो बेटर रहेगा। कब खरीदें? जब गाय कोई बच्चा दे दे उसके बाद में ही खरीदें, तो आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चा देने के बाद में किन किन चीजों का बचाव हो सकता। सबसे पहली चीज, फूल या पीछा दिखाने वाली समस्या, ये आपके सामने नहीं आएगी यदि आप ब्याई हुई गाय लेते हैं तो। दूसरी बात, जब ब्याई हुई आप गाय लेंगे तो आप किसान के या पशुपालक के घर पर जाकर के 2 से 3 बार उसकी मिल्किंग कर सकते हैं। और जब अडर में पूरी तरीका से तनाव आता है उस समय आप उस अडर को हल्के हल्के चारों तरफ दबा करके देख सकते हैं कि अडर में कहीं पर कोई लकड़ी जैसी तो नहीं हो रही, कहीं पर अड़िया जैसी तो नहीं हो रही है, भुट्टा जैसी, या कहीं पर अडर टाइट तो नहीं हो रहा। दूसरी बात, अडर का आकार भी आप पता कर सकते हैं। कभी कभी मोस्टली क्या होता है, एक तरफ का अडर तो यानी कि बड़ा होता और एक तरफ का छोटा हो जाता है। और जब हम पीछे पूंछ के पिछले हिस्से से जब हम देखते हैं गाय का अडर, तो 2 किनारी होती हैं अडर में, वो दोनों किनारी एकदम सेम पोजीशन में और सेम बराबर मोटी होनी चाहिए। कभी कभी होता क्या, एक तरफ की जो साइड होती है वो तो मोटी होती है और एक तरफ की साइड पीछे से देखने पर अडर की पतली होती है, वो फॉल्टेड गाय होती है साथियों। ऐसी गाय की जानकारी आपको तब मिलेगी जब आप ब्याई हुई गाय ले सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, थनों का आप परीक्षण कर सकते हैं साथियों। थनों का परीक्षण किस प्रकार से होगा, आप जब दूध खुद निकालेंगे पशुपालक के घर पर तो आपको अंदाज लग जाएगा थन में कहीं पर कोई गांठ तो नहीं है, या थन के अंदर कोई रिफिल जैसी लकड़ी जैसी अंदर तो नहीं हो रही है। इन चीजों का पता कर सकते हैं। दूसरी खास बात यह है, जब आप मिल्किंग करेंगे तो दूध की जो धार है उसका आप अंदाज लगा सकते हैं, धार मुलायम है, मोटी है या नहीं। यदि पतली धार है तो आपसे निवेदन है कि उसको न खरीदें। यदि आप वो खरीदते हैं
तो आपकी घरवाली को और आपको दूध निकालने में काफ़ी दिक्कत होगी। और कभी-कभी जब आपकी घरवाली दूध निकालेगी, उसे दिक्कत होगी, तो आपको 2-4 प्रवचन ज़रूर सुना देगी और कहेगी ये गाय बेच कर आओ भैया, मैं इसका दूध नहीं निकाल पाएँगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे खास बात साथियों ये है कि जब आप आगे से अडर देखेंगे तो हमें एकदम जैसे दूध निकालने के लिए जाते हैं और इस साइड से बैठते हैं तो हम देखते हैं उसका दूध कितना है, उसका अडर जो है वो कितना फूला हुआ है। जितना यानी कि राइट साइड में अडर फूला हुआ है, फिर हम देखते हैं निरीक्षण करके दूध पावस होने के बाद में कि सेकंड साइड में, जो दूसरी साइड में होता है, अपोजिट साइड में, वो अडर कितना फूला हुआ है, बराबर सेम मात्रा में अडर दोनों तरफ फूला हुआ है या नहीं, इसका भी हम परीक्षण कर सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी भी गाय को खरीदते हैं तो उसके जो थन होते हैं वो 2 से लेकर के 4 इंच तक लंबाई वाले आप ले सकते हो। उनमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की समस्याएं, बीमारी होने की संभावना कम रहती है। लेकिन मोस्टली लोग क्या देखते हैं कि गाय के अडर जो थन होते हैं इतने लंबे लंबे 6-6, 7-7 इंच लंबे होने चाहिए। नहीं साथियों, इसकी सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर होती है, जब हमारी गाय प्रसव होने वाला होता है, गाय बच्चा देने वाली होती है और उसके थनों में जब दूध आ जाता है तो साथियों क्या होता है, उसके थनों में एक कंपन होता है, एक गुदगुदी सी होती है और उस गुदगुदी के कारण गाय क्या करती है, अपनी पिछली टांगे चलाती है। और जब पिछली टांगे चलाती है मेरे प्यारे साथियों, तो वो जो खुर होते हैं गाय के, वो थनों में लगते हैं। ये दूध होगा थनों में ब्याने के टाइम पे और वो लाते मारेगी, तो मेरे प्यारे साथियों उन लंबे थनों में जख्म हो जाएंगे। जख्म हो जाएंगे तो थनैला भी हो जाएगा साथियों। तो फिर क्या करना है, 2 से लेकर 4 इंच की लंबाई वाले थनों की ही गाय खरीदें और वो अधिक लंबे थनों वाली गाय खरीदने से थोड़ा बचने का प्रयास करें। दूध की बात आती है, जब भी हम दूध निकालते हैं साथियों, तो हमें चारों थनों का दूध अलग अलग बर्तन में निकालना है। उससे एक अंदाज ये लग जाएगा कि वास्तव में हमारी जो गाय हम खरीदने जा रहे हैं उसके चारों थनों का दूध बराबर है या नहीं है। लीटर से नापते जाइएगा और पता लग जाएगा चारों थनों का दूध बराबर है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, 3 थनों में दूध बराबर आता है और 1 थन में दूध कम आता है, और कभी कभी 2 थन में दूध कम आता तो कभी कभी 2 थनों में अधिक आता है। इन सब चीजों की जानकारी आपको लग जाएगी। दूसरी खास बात यह है कि चारों थनों का जो दूध है अलग अलग पॉट में, बर्तन में रखिएगा और उसमें से एक एक चम्मच दूध टेस्ट कीजिएगा। यदि उस गाय को मास्टाइटिस या थनैला की किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली होगी या पहले हुई होगी, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। जिस थन में मास्टाइटिस की प्रॉब्लम होगी या साइलेंट थनैला होगा या सब क्लिनिकल थनैला होगा, तो उसकी जानकारी कैसे लगेगी, जब हम 1 चम्मच दूध टेस्ट करेंगे तो उसमें एक अजीब टाइप की स्मेल आएगी और उसका जो टेस्ट होगा अन्य दूध की अपेक्षा काफ़ी भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रही हैं आज की जानकारियां गाय खरीदने से पहले की। और प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, कुछ जानकारी मिली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो मेरा ये नंबर 9760713540 स्क्रीन पर चल रहा है। आप 24 घंटे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं और मेरा प्रयास ऐसा रहेगा कि मैं आपकी संपूर्ण पशुओं से रिलेटेड समस्याओं का समाधान करूं। और फिर मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।